मैं पैगाम देकर यही जा रहा हूँ कि कभी भी मिंबरे रसूल, आप मिंबरे रसूल में ऐसा पैगाम दीजिए कि आपका रोब पब्लिक पर हो, आप हंसेंगे तो पब्लिक नाचना शुरू कर देगी। सही बात। आप हंसेंगे मिंबर पर, ओलोमा हंसेंगे, मजाक करेंगे तो पब्लिक नाचना शुरू कर देगी। आपके लिए यही पैगाम है, आप खुद आलिम दीन है, पैगाम यही है कि आपको हंसना नहीं है, आपका रोब नबी का पैगाम सुनाइए, अल्लाह के अहकामात को बयान कीजिए, इस तरह बयान कीजिए एक एक लफ्ज आप बोलते जाए और पब्लिक के सीने में बातें उतरती चली। अब इसमें लोग कहते हैं कि तैयारी करके आओ, नसीहत लेके आओ, ये करके आओ, हंसाते हो। भैया मेरी तकरीर में हंसी नहीं होती, दर्द दिल होता है। मैंने यहाँ क्या बोला, ये मैंने क्या बोला कि लो हंसा। अब ये किसी को तकलीफ हो कि मौलाना हंसाता है तो हम क्या करें, गोली मार दे। सोचिए, मैंने कहा कि लोग अपनी जिंदगी बदल लेंगे अगर चाहेंगे तो मस्जिद के 1 मिनट की गुफ्तगू सुनो तो जिंदगी बदल जाएगी। ये मोहल्ले के इमाम ही बदल देंगे, इसमें हंस रहा है तो इसमें मेरी गलती क्या है कि हम बम लेके आएंगे। बोलिए, मैंने यहाँ क्या बोला, ये मैंने क्या बोला कि लो हंसा। अब ये किसी को तकलीफ हो कि मौलाना हंसाता है तो हम क्या करें, गोली मार दे। सोचिए, मैंने कहा कि लोग अपनी जिंदगी बदल लेंगे अगर चाहेंगे तो मस्जिद के 1 मिनट की गुफ्तगू सुनो तो जिंदगी बदल जाएगी। ये मोहल्ले के इमाम ही बदल देंगे, इसमें हंस रहा है तो इसमें मेरी गलती क्या है कि हम बम लेके आएंगे। अब इसमें लोग कहते हैं कि तैयारी करके आओ, नसीहत लेके आओ, ये करके आओ, हंसाते हो। भैया मेरी तकरीर में हंसी नहीं होती, दर्द दिल होता है। 12 साल मदरसे में पढ़ के आया हूँ, ऐसा नहीं है। मैं लोगों का इस्लाह करता हूँ। तुम्हारा बेटा गली में बैठ के गेम खेलता है पबजी, उसी का नाम मैं लेता हूँ कि जिस उम्र में कुरान पढ़ना चाहिए था गेम खेलता है। रात को जल्दी सोता, सुबह को जल्दी उठता, सर पे टोपी पहनता, मोहल्ले के मदरसे में जाता, मेरे हल को निकालता, कुरान को खोलता, तेरा बेटा रहमान और रहीम सुबह बोलता तो वो बेटा भी बख्शा जाता, माँ बाप भी बख्शा जाता। ये कौम के बेटे गर्दन में सिकड़ी पहन के घूमे, हाथ में कड़ा, बाल है खड़ा, चला है जलसा सुनने के लिए, माथा सबके खाली है। अब इस्लाम खतरे में इस्लाम नहीं, तुम्हारा सर खतरा। जब यहाँ हंस रहा है तो हम क्या करें? सही है, बिल्कुल सही, हक बात बोल रहे, बिल्कुल हक है, सही बोल। मैं कोई कॉमेडी नहीं करता हूँ, आदमी खुद हंस रहा है। मैं मुखबिर हूँ जी, ऐसा नहीं है कि मैं हंसाने आया हूँ। यही जुमला मैंने बोला कि तुम्हारा सर खतरे में। तुम हंस रहे हो? तुम शादी में अपने बेटे को 5 लाख में बेचते हो, गाली मांगते हो, इतना बड़ा भिखमंगा बन गया तुम। तो रमजान में फितरा उठा, 5-5 लाख का गाड़ी मांगते हो। इमाम की तनख्वाह 8,000 से 10,000 नहीं मिल। शब बरात में देखना हलवा, सूजी, रोटी, पूड़ी बना करके अब बहू बेटी मुसल्ला बिछा के सब कुछ तैयारी करके इमाम को खोजेंगे, इमाम को ढूंढेंगे, मौला का, इमाम का, हाफिज साहब का, 5-5 को बेटा या टीम टूअर के तरह टुकुर बैठ के देख रहे खाली सूजी। तौफीक नहीं हुई कि 5 बेटों में 1 बेटा आगे बढ़ के फातिहा पढ़ ले। नहीं पढ़ोगे, यही मौला तुम्हारा काम आएगा। आज तुम्हारी बेटियां तो इनकार करने लगी कि हाफिज साहब से शादी करेंगे, दाढ़ी वाले से शादी भी इनकार कर रही है। कितनी ऐसी बेटियां जो BA कर ली, इंटर कर ली, कॉलेज में नाम लिखा लिया, अब कह दो कोई मौलाना से शादी कर दे, हम जान दे देंगे, मौलाना मौलवी भी हर शादी नहीं करेंगे। जबकि उनका निकाह भी पढ़ाएगा दाढ़ी वाला, जनाजा पढ़ाएगा दाढ़ी वाला, टीचर में जाएगा दाढ़ी वाला, उनका 40वां भी करेगा तो दाढ़ी वाला। वाह 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 वाह। बेटियों को कॉलेज में क्या रखा कि इस्लाम से नफरत करने लगी? तुमने अपने बेटियों को कॉलेज में क्या एडमिशन किया कि तुम्हारे बच्चे मौलाना से नफरत करने लगी? याद रखना, पूरी दुनिया जब डॉक्टर जवाब दे देंगे लाजवाब हो जाओगे। आँख खड़ी होगी, हिचकी आएगी, सांस रुक जाएगी, खाना पीना बंद होगा, दौड़े दौड़े इमाम के पास जाओगे। ए मौलाना मैंने पूर्णिया ले गया था, हम कटिहार ले गए थे, भेलोर ले गए थे, दिल्ली से वापस कर दिए, मेरे बाबा की तबीयत ठीक
नहीं है, आँख खड़ी हो गई है, सांस रुक रुक के चल रही है, हिचकिचा रही है, खाना पीना बंद हो गया। हे मौलाना करे तो करे क्या? इमाम साहब कहेंगे जाके घर में कहो बाल बच्चों को वजू करेगा, मुसल्ला बिछाएगा, कुरान को खोलेगा, सूरह यासीन पढ़ेगा, पढ़ता जाएगा, बार बार पढ़ेगा, पढ़ता जाएगा। अगर मौत होगी तो आसानी से रूह निकल जाएगी, मौत ना होगी वो शफा मिल जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमत इस्लाम, हजरत मौलाना सिद्दीक हसन साहब किबला। कितने आबादी होगी आपके मोहल्ले में? इस मोहल्ले में कितने आबादी है जहाँ मदरसा बना है? प्रधान जी कितनी आबादी है? 700 घर है, मस्जिद एक है, एक मस्जिद में 700 घर। इमाम की तनख्वाह 1000, 10,000, 10,000, 700 घर में 10,000। 100 घर में 1 लाख अंबानी को महीना देता है। 7 लाख आपके मोहल्ले से अंबानी खत्म जाता है, मामूली रिचार्ज। 300 में आपका मोबाइल हिलता नहीं है। आपकी बेटी 300, आपका बहू 300, आपकी बीवी 300, 300 तुम देते हो तब तेरा मोबाइल चलता है। वो 300 तेरा बेटा डालता है, PUBG खेलता है। और जिस मौलाना को 50 टका देते हो, मौलाना कुरान पढ़ाता है। अभी सोचा आपने? 7 लाख रुपया अंबानी खत्म तेरे मोहल्ले से जाता है। अब वो 7 लाख रुपया में तुम्हारे मोहल्ले में कुछ नहीं होता। जिस मौलाना तेरी बेटियों को कुरान पढ़ाना सिखा दिया, आज नहीं देखते मुसलमान की कौम की बेटियां 18 से 22,000 6 साल में मुर्तद बन गई, मुर्तद, धर्म छोड़ के गैरों के साथ चली गई। जवान जवान बेटियां मोबाइल लेके घूमे और मोहल्ले के कमेटी सदस्य बेटी खाली इमाम को देखे, इमाम कहीं होटल में तो नहीं बैठा है और बेटा 1.5 बोतल पी के कहां सोया वो नहीं सूझता है। कभी सोचा आपने? नहीं सोचा। इमाम 1.5 घंटा होटल में बैठ जाए, 1 घंटा। इमाम आपकी आदत ठीक नहीं है, बेटा मोबाइल लेकर के 3-3 बजे रात तक घर से बाहर है, वो उसको नजर नहीं है। कितनी बेटियां बर्बाद हो गई, कितना घर उजड़ गया है। लेकिन आज मुसलमान सिर्फ एक दूसरे को खींचने पे लगा है। कोई आगे बढ़ता उसको बाहर बढ़ने दो, खींचे मत। खुदा के वास्ते कोई ऐसा जुमला हो जिसमें कुफ्र हो, जिसमें तौबा हो, तो जाए के बाबा को फोन करना कि बाबा आपने यहाँ एक जुमला बोला जिसमें कुफ्र साबित है, मैं ऐलान तौबा कर लूंगा, लेकिन खींचो मत मेरे दोस्त, बुराई मत करो मेरे दोस्त, बुराई मत करो। मैं भी पढ़ा लिखा, अफसोस लगने लगा ये हमारी कौम को हो क्या क्या, क्यों ऐसा बोलने लगे लोग। मेरी तकरीर कभी सुना करो मेरे दोस्त, मैं दर्द दिल बोला करता। जिस कौम की बेटियां 2 बजे रात तक दोपट्टे में आंसू भिगा ले, कभी अमीर घर की बेटी बगल में शादी होकर दुल्हन बन के चली जाए, कभी आपने सोचा? नहीं सोचा। जो कौम बेटा बेच के पटाखा फोड़े वो बाप का इस्लाम खतरे में है। जो कौम अपने बेटे के शादियों में 1.5 दिन 2 दिन तक डीजे बजाए 20,000 खर्चा कर दे, वो मुसलमान का इस्लाम खतरे में है। 30-30 गाड़ी बेटी बाप के दरवाजे पे लाके क्या साबित करना चाहते हो? जो बेटा पूरी जिंदगी में पेशाब करके पानी नहीं लिया है, आज बेटे बेटी के बाप के पैसे से शेरवानी पहना के लेके जा रहे हो, ले जाओ, लेकिन काश तेरा बेटा पूरी जिंदगी में सुन्नत मुस्तफा पे अमल कर लिया होता, नबी की सुन्नत जिंदा करता तो 100 शहीद हो गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बैठे क्या लगता है आपको? ये लोग जितने खड़े हैं बैठे क्या लगता है? ये लोग दिन जानता है? कुछ नहीं जानता। हम ही लोग जानते हैं। आप लोग क्या जानते हैं? क्या जानते हैं आप लोग ये दिन के बारे में? क्या जानते हैं आप लोग? 7-8 हजार रुपए तनख्वाह देकर क्या समझते हैं कि हम लोग आप लोग बहुत बड़ा एहसान किए? हम लोग बहुत जल्दी मीटिंग करने जा रहे हैं और ये काम हम ही करेंगे। मौलाना की तनख्वाह की तकरीर सबसे पहले झारखंडी शुरू किया। स्टेज पे डीजे पटाखा के खिलाफ सबसे पहले 2012 में झारखंडी बोलना शुरू किया। आज कोई अन्य तहरीक बेदारी चलाए, चाहे कोई भी मीटिंग करे, लेकिन झारखंडी पहले इस बात का आवाज उठाया। आज जगह जगह मीटिंग हो रही कि डीजे पटाखा बंद कर जाए। झारखंडी सबसे पहले 2000 की वीडियो जाके देख लो, सबसे पहली बोली पहली तकरीर मेरी हुई थी। शादी पर, ब्याह पर, डिमांड पर, तिलक पर, लड़कों लोगों पर जितने हैं बर्बादी पर सबसे मेरी तकरीर शुरू हुई। मैं पहले साबुन से धोता हूँ, खींचता हूँ, पटकता हूँ, सुखाता हूँ, तब आयरन करता हूँ। मैं डायरेक्ट आयरन नहीं कर देता। ऐसा नहीं कि आप शराब पी का 50 टका दे दीजिए हम आपको जन्नती कह देंगे। हम खुद जन्नत में जाएंगे नहीं सोच रहे। एक दो होता है, किसी को शायर को, किसी और को, किसी का नाम लेंगे, किसी को 100 टका दे दिया, कोई प्रियंका, ये दीवाना आ रहा है, उसका पांव जमीन पर नहीं। अफसोस लगता है। इसलिए खुदा के वास्ते सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे? अरे कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो।
कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना ला कुरान। न बदला, तू ना घबरा। आज हॉर्न कम कर दिया गया है, थाने वाले आए, आवाज मत निकालो, आवाज ज्यादा है, डिस्टर्ब है, जरूरी है। थाने वालों को सुकून होना चाहिए, वो लोग ड्यूटी करते जी। सबकी आवाज होती है, सब चीज पे प्रतिबंध होनी चाहिए। आज हमारे बेटों का आधार कार्ड देखा जाता है, सरकारी लोग नहीं, पब्लिक लोग देख के मार देते हैं, उसको भी देखा जाए। हमारे बच्चों को जंगलों जानवरों की तरफ पीटा जाता है, उसको भी देखा जाए। सब चीज पे नजर रखा जाए। अफसोस लगता है, क्यों, आखिर क्यों? तू ना घबरा, भारत तेरा बपोती है, बपोती। आजाद भारत में आजाद रहो, संविधान के तहत रहो, कानून के तहत रहो। कभी कोई मौला कभी स्टेज में आके कोई कुछ बोला है किसी के धर्म के खिलाफ, कभी सुने? लेकिन प्रतिदिन आप किसी न किसी बेहतरीन लोगों जो धर्म का चोला ओढ़ करके, कभी कुरान के खिलाफ, कभी नबी के खिलाफ, कभी इस्लाम के खिलाफ, कभी दीन के खिलाफ, कभी उन पर प्रतिबंध भी लगाया करो मेरे दोस्त, कभी उस पर भी शिकंजा कसा करो। गरीब मुसलमानों को कब तक? लेकिन याद रखना, हजरत बिलाल गरीब थे, अमीर नहीं थे, काले थे, गोरे नहीं थे, हबशी थे, आजाद नहीं थे, गुलाम थे। लेकिन बिलाल ने जब नबी को दिल दे दिया था, नबी से इश्क किया था, नबी से प्यार किया था। आज मुसलमान 2026 में आई लव मोहम्मद लिख रहा है, आज पोस्टर लगा रहा है। आज तुम पोस्टर लगाते हो, आज तुम जागे हो किसी के कहने पर, आज तुम रैली निकालते हो। आज आई लव का सड़कों पे चलने का नाम नहीं है। अरे आई लव मोहम्मद सीखना हो तो हजरत बिलाल की जिंदगी दे। मक्के के धरती पे आई लव मोहम्मद कहा था, लोगों ने जुल्म किया है, बिलाल ने सब्र किया है। और जब बिलाल मक्के में पांव रख देते तो जन्नत में बिलाल के पांव की आवाज। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते इस्लाम, रिफ़ाते इस्लाम, हज़रते मौलाना सिद्दीक हसन साहब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत, सरज़मीने कुम्हड़वा। पूरी जिंदगी में एक दिन नमाज नहीं पढ़ा, आई लव का पोस्टर लेकर रोड में घूम रहा है। शराब पीते और आई लव का पोस्टर लेकर घूमते हो। नाम के आगे मोहम्मद लिखते हो, फिर शराब भी पीते हो। नाम के आगे मोहम्मद लिखते हो, लॉटरी का टिकट खरीदते हो। नाम के आगे मोहम्मद लिखते हो, जुआ भी खेलते हो। नाम के आगे मोहम्मद लिखते हो, सूद भी खाते हो। नाम के आगे मोहम्मद लिखते हो, बेटा बेच के रिश्वत खाते हो। और फिर कहते हो मोहम्मद इस्लाम खतरे में है। खतरे में इस्लाम नहीं, खतरे में तुम। सोचा हमारे उलमा किराम बेचारे, ये बेचारे हो गए हम लोग। 7-8 हजार तनख्वाह देते हो, तुम्हारा बेटा एक दिन निकलता है तो 1000 रुपया कमा के घूमता है। और इमाम हम लोग ने कहे ना, इम साल मैंने कानून निकाल दिया है पूरे इलाके में, इम साल 10 रुपया 20 रुपया फातिया बंद। बहुत दिन 10-20 टका फातिया किया, अब एकदम फातिया करना बंद। तुम्हारा बाप है, तुम करो। शबे बारात में तुम्हारा बाप है, तुम्हारा दादा है, तुम्हारा खानदान है, तुम करो ना, हमको ठेका कह दिया। हम मौलाना, कोई मौलाना मुर्गी नहीं जब, हम कसाई हैं मौलाना, हम इमाम हैं कसाई। दिन रात जिसको मुर्गी जब करो, ये क्या सिस्टम है जी? तुम मौलाना रखा, कसाई रखा, इमाम है। कभी सोचा एक इमाम को घर बुलाते हो, फोन करके 10 टका दिखाते हो, फातिया कर दो, हजरत ठीक से दुआ कीजिए, 10 रुपये हम ठेका लिया। कभी सोचा आपने? आपके खेत मकान दुकान खेत खलियान कब्जा करोगे तो? इसलिए इन सारे इमाम लोगों से गुजारिश है कि जहां भी देखोगे 10-20 टका, बैठ के फातिया नहीं पढ़ना, खाली हलवा सूजी फूंक के निकल जाना। बल क्या हुआ? बल हो गया। क्या हुआ? बल हो गया। 20 टका खाली फूंका फूंकी हो गया। जब तक 100 टका नहीं तब तक बैठ के फातिया नहीं। इतना हल्का हम लोग, सब मोहल्ला टेट हो जाओ। कहाँ जाओगे? फातिया कराना हो, देना हो, कहाँ जाओ? ठिका ले लिया। बाप मर जाएगा तो लुंगी गमछा कुर्ता गंजी लगे, हजरत थोड़ा बाप की कुर्ता गमछी लुंगी सब है, किसी गरीब को दे दीजिएगा। बोले क्यों? बोले बाप ही नहीं रात कपड़ा रख के क्या करे, ठीक नहीं लगता, शुद्ध नहीं लगता, हजरत दे दीजिए किसी गरीब को। हम बोले खाली बाप कुर्ते पजामा छोड़ के गया था, बाप जो गाड़ी चलाता तू चाबी लगे कह देते, चाबी लगे दे दो। बाप जिस पलंग में सोता था पलंग निकाल के दे, जिस दुकान में दुकानदारी करता था दुकान की चाबी समझ गिरा के दे दे। बाबा जब बाप ही नहीं रहती सब क्या करेंगे? जो खाली लूंगी कुर्ता गमछा छुआछूत है, तुम बाप माँ का कब्जा सब करोगे। 100 टका जन्नत का ठेका हम लिए है, बाप दे रहा है। उलमा पे जनाजा पढ़ाना फर्ज नहीं है, बेटे पे जरूर।
वाह 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 वाह, जिंदाबाद। बाप तीजा में आ जाए, देखते हैं कभी बाप मर गया तीजा हो रहा है, कोई घर में बेटा बेटी पढ़ने वाला नहीं, मोहल्ले का 10-20 को बच्चा पढ़ रहा है, अफसोस नहीं लगता? मदरसे के बच्चे तुम्हारे बाप के कुरान खानी कर रहा है, तुम्हारे बाप के नाम पे जाके मदरसे का बच्चा कुरान पढ़ रहा है, आपके मोहल्ले के मदरसे के बच्चे जाके कुरान पढ़ते हैं आपके बाप के नाम। आप उस लायक कहाँ के कुरान पढ़ेंगे? दामाद आया VIP बन के, कहाँ से? कटिहार से, पूर्णिया से, किशनगंज से, कहाँ? आज ससुर का तीजा है तो तीजा माए हो जाके कुरान पढ़ो, जब दरवाजे में बैठ के पुड़िया खा के थूक रहा है, बोल तीजा माए। ये क्या तरीका है? कभी सोचा आपने? इसलिए अपने औलादों को पढ़ा दो, इतना पढ़ा दो ताकि तेरा बेटा बाप के सामने सीना तान के खड़ा होगा। हे बाबा सुन, सुन्नते मुस्तफा पे अमल करना है, रसूल की जिंदगी गुजारना है, नबी के तौर तरीके पे जिंदगी गुजारना है। हे बाबा रिश्वत लेके मुझे मत बेटी के बाप के पास भेजना, जब मेरे घर में वो दुल्हन आएगी कनीज़े फातिमा बन के आएगी, उनके नस्लों में जो बेटा होगा वो गुलाम हुसैन पैदा होगा, जो बेटी होगी वो कनीज़े फातिमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने करबला शरीफ हजरत मौलाना सिद्दीक हसन साहब किबला। आप लोग 12:30 तक बोलना है, के बजे तक दिया है परमिशन? 1 बजे तक दिया है, कितना बाकी है? थोड़ी देर और सुनोगे? अल्लाह ताला जो जागे में अपना बरकत अता फरमाए। 4 बजे तक, 3-4 बजे 4 बजे बोल देंगे। आपके जो मुखिया प्रधान जी को बोलिए कोई एम्बुलेंस से बुला के रखेंगे, 4 बजे तक बोलेंगे। उसके बाद फिर घर थोड़ा जाना, पूर्णिया जाके एडमिशन हो जाएगा, सब फल फ्रूट ला के देखना। लेकिन अल्लाह का करम में कुछ नहीं होगा। ये मेरी माँ की दुआ है। किनकी दुआ है? ये माँ की दुआ है, हमारे उलमाए किराम की बेपनाह दुआओं का नतीजा क्या? झारखंडी को लोग सुनने से ज्यादा देखने के लिए आता है। मेरा हर क्लिप वायरल हुआ है, अपने तो अपने गैर भी सुनने के लिए मजबूर हो गए। पाकिस्तान के लोग सुन रहा है, मेरी हर क्लिप वायरल है। जब क्लिप सब लोग पढ़े लिखे लोग देखते हैं, वही मैं बोलता हूँ जो हालात हाजरा पे गुजरती है। हमारे खतीब तो एक से एक आ गए बोलने वाले, तो कुछ ऐसे भी बोलने वाला निकलना चाहता कि लोगों को दिमाग को कन्वर्ट करके लगे कि ना बाबा सही बात बता रहे हैं। आज हमारे बच्चे गेम 12 बजे रात तक PUBG खेलता है, सोचा कभी आपने? 12-13 साल का लड़का बर्बाद है, बर्बाद। अश्लील वीडियो देख देख के पागल हो गया। बेटा वीडियो देख रहा है, बेटी देख रही, मोबाइल फेसबुक कभी चलाते हो? घर में खोल के देखना, बेटी बीवी बैठ करके, परिवार शर्मा जाओगे, फेसबुक नहीं चला पाओगे, इतने गंदी गंदी फोटो आती, तस्वीरें आती है। वो पूरा परिवार बैठ के, वो बेटा 13-14 साल का देख देख के पागल हो गया, पागल बर्बाद। तेरी बेटी बर्बाद हो रही है। क्या लगता है आपकी बेटी बाप के सामने में घूंघट लेके इधर से उधर करती है, और जहाँ माँ बाप है वहां टावर गया। क्या हुआ रे? कहाँ टावर है? जहाँ बाप माँ उधर गया, छत पे बिल्डिंग में इधर उधर जाके, वहां टावर नहीं, पूरा पावर आके बैठा। कभी सोचा आपने? बेटियों को देखा? जो नजर मौलाना आलिम इमाम पे रखते हो, काश मुसलमान वो नजर अपने घर के बेटा बेटी पे रख लेता। आज तेरा बेटा गुलाम रसूल नजर आता, तेरी बेटी कनीज़े फातिमा दिखाई। वाह 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 वाह, क्या कहने हजरत? वो नहीं देखोगे, वो नहीं देखोगे। कितनी लड़कियां बर्बाद हो गई है आजकल, नहीं देखते हैं हम लोग, नहीं देखते। लड़का लोग कान में हेडफोन लगाता है हजरत जी, 12-11 बजे रात, पता नहीं कहाँ बात का। 18 साल उम्र नहीं हुई है, कुरान न पढ़ना। इतने लोग बैठे, कौन नमाज पढ़ने जानते? क्या जानते हैं नमाज के बारे में आप लोग? इसमें से 85% नमाज पढ़ना नहीं जानते। 85% मैं लिख के दे सकता हूँ जी, उलमा बैठे हैं। 85% बगैर पढ़े लिखे, बगैर उर्दू पढ़े, कुरान पढ़े, अम्मा पढ़ा, अलिफ लाम असंदर कुरान, बगैर नियत नमाज पढ़े कैसे नमाज पढ़ोगे? हम लोग तहियात रटने में इमाम के पास बैठे 2-4 घंटा मार खाए, 5-6 दिन लगा तहियात पढ़ने
अपने याद करने में, 7 दिन लगा दुरूद शरीफ में, 8 दिन लगा दुआ मासूरा, दुआ कुनूत में, हम 12 पढ़े, अम्मा 12 पढ़े, अलीफ लाम पढ़े, समदल कुरान पढ़े, कुरान पढ़े, नियत नमा पढ़े, 2-4 महीना तब सूरत उस याद किए। आप लोग पूरी जिंदगी में ना कभी अली बाता पढ़े, ना अम्मा पारा खोले, ना अलीफ लाम देखे, ना समदल कुरान छुए, ना मस्जिद में बैठे, ना मदरसा में घुसे, ना इमाम से मिले, फिर भी नमाज पढ़ लेते हो। कैसे पढ़ते हो? आप लोग आदमी नहीं, पक्का जिन्नात हो। ये लोग सब जीन, सब जीन बैठा हुआ। सोच के देखिए अव्वल राय हजरत, सोचिए हम लोग नमाज पढ़ते हैं, अभी मस्जिद में पढ़ते हैं, देखिए पढ़ते हैं, नियत करते हैं, हाथ बांधते हैं, फिर कहाँ पढ़ना है, फिर सूरत पढ़ना है, फिर रुकू क्या पढ़ना है, फिर तहियात पढ़ के दुरूद शरीफ पढ़ना है, फिर क्या पढ़ना है, फिर सलाम पढ़ना है, फिर कहाँ सूरत मिलाना। पहले हम लोग सीखे तब अभी पढ़े। आप लोग बगैर पढ़े जो जुम्मा के दिन अल्लाह अकबर झूठे फुसुर जब पढ़बिन किया है तो काहे आक्रमण ऐसे पढ़ता है, लगता है कि 1.5 परा पढ़े रुकू करे और कुछ नहीं जानता है। इसलिए कम से कम पढ़ लिख करो। अभी रमजान में कैलेंडर हमारे हजरत छापेंगे, अभी हमारे हजरत देखे कैलेंडर बांटेंगे, हसन साहब पूरा घर घर कैलेंडर बांटेंगे रमजान में। 6:40 में इफ्तारी है, 4:42 में सहरी खत्म है, बांटेंगे। अब बांटने के बाद कोई आवाम नहीं पढ़ेगी, फिर मोहल्ला को बताना हो क्या बजे रोजा खुले। ये लोग कुछ नहीं, हाँ हजरत आज के बजे रोजा कैलेंडर देख के कोई हमसे पूछा था, बोला आज 8 बजे। तुम अपना बेटा इतना ना पढ़ा सका के नमाज क्या कहता टाइम टेबल देख सके, इतना गिर गए हो। अरे जिस कौम के बच्चे की जबान पे दुरूद और नबी के नात होनी चाहिए, वो बेटा तेरा गाना भोजपुरी गाता है, सुनता भी, मथवा में कान में हेडफोन लगा के 12 बजे रात गली में टहलता है, सब सो गया, वो दीवाना है, जाग रहा है, और जाके गाना गा के किसको सुनाता है? बल दिल दिया है जान भी देंगे। ये दिल है, दलदल है, खदान है, टक्कर है, दिल देना है सबको, मत दो दिल बनाया सबको क्यों देते हो? दिल देना है प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दो, सर झुकाना है तो परवरदिगार की बारगाह में झुका दो, तब जीने का मजा दे। सजदे में पेशानी रखोगे, ऐसा लगेगा कि मैं रब का जलवा देख रहा हूँ, खुदा मुझे देख। नारे तकबीर, तेरा बुलंद आवाज से जवाब दे दीजिए। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस, मौलाना सिद्दीक हसन साहब किबला। 35-36 मिनट में बोला और लगभग 25 मिनट बोलेंगे तो 1 घंटा हो जाएगा, मतलब 24 मिनट और सुनोगे। अरे 35 मिनट जो बोले तो और 25 मिनट बोलेंगे तब ना, तो 25 मिनट और बोल दें, 25 मिनट बोले, अरे 25 मिनट बोल दें। कितना आदमी सुनना चाहते थोड़ा हाथ उठाइए, सबको हाथ उठाइए, पूरा जो खड़े हैं वो भी उठाइए, हाथ उठाइए और एक जोरदार नारा लगाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। यहाँ के अवाम सरजमीने कुमरवा गांव के जयाले मुसलमान हजरत मौलाना सिद्दीक हसन साहब किबला। बड़ा अच्छा माहौल है और ये नौजवानों की ये जज्बा है, ये तामीरी फैजान गौसे आजम तामीरी कॉन्फ्रेंस है, तालीम भी है, तामीर भी है, मतलब पढ़ना भी है, बनाना भी है, लेकिन पढ़ना भी है जिनको और बनाना भी है जिनको, आप लोगों को नहीं। पढ़ना भी है, बनाना। जो मदरसा देखते हो ना, ये जो उलमा किराम देख रहे हैं हम स्टेज पे, हम लोग किसी फैक्ट्री से किसी मशीन से बन के नहीं आए। माँ बाप को छोड़ के सूखी रोटी खा के, वजू हजरत से पूछिए, अभी तो कुछ सुधार हुआ है, पूछिए हम लोग पानी से लगता था दाल में वजू कर लेंगे, कहीं ना नहीं लटकते थे दाल। इस तरह मदरसा में जिंदगी कटाई, रोटी फेंकते थे, नीचे गिरती थी, 3-4 टुकड़ा पड़ जाते थे, एक टुकड़ा वो सो जाते थे। ये थे पढ़ाई। अभी तो बहुत आराम मिल रहा है मुसलमानों। कभी सोचा आपने अपने कमाई का हिस्सा तेरा बेटा अगर 11 बजे रात एमबी खत्म हो जाए मोबाइल में तो माथा पड़ के गली में बैठा, क्या बात है बेटा सोया क्यों नहीं? कहा करे हजरत एमबी खत्म है, मिजाज मूड खराब।
25 रुपया एमबी मान के 1 घंटा के अंदर सोता है, तब जाकर के बर्बाद कर। घर से निकला तो 3 गो पुड़िया डाल करके गुटखा खा के घुसता है। लेकिन जब ये कौम जब मोहल्ले के मस्जिद में जाएंगे तो 10 टका देने के लिए डब्बा दे करके तस्वीर पढ़ेंगे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब मस्जिद से निकल के बोले इस्लाम खतरे में, कल इस्लाम नहीं डब्बा खतरा में। 700 घर की आबादी है इस मोहल्ले में। अगर 2-2 आदमी जुमा पढ़ने जाए कितना होगा? 1400। अगर 3 आदमी जाएगा तो 2100 होगा। चलिए 3 आदमी किसी घर, 4 आदमी किसी 2 ही मान के 1400, 100, 1500। अगर 1500 आदमी 10 टका ईमानदारी से हर जुमा देगा कितना होगा पता है? 15,000 रुपया। एक सप्ताह में 2000 में 30,000, सब एक महीना में 60,000 रुपया खाली डब्बा पैसा आएगा। दोगे तब नहीं आएगा। कभी सोचा आपने? सिर्फ 10 टका देना। कमेटी वालों से गुजारिश है कि जो पैसा उठाते हो बंद करो। अब मस्जिदों में भी धांधली होने लगी। अगर 25 नमाजी है तो 5 मुफ्ती बन के बैठल है। 25 नमाजी में 5 पीर बन गया है। 6 गो चुगलखोर है, इमाम की हालत खराब। एक दिन मस्जिद से इमाम ठीक नहीं है, एक ही दिन में ठीक नहीं। 12 साल नमाज पढ़ाइए, खून दे दीजिए कौम को। तेरी बीवी बीमार पड़ जाए तुम 3 दिन मस्जिद छोड़ दो, ये सदर सिटी नहीं जाएंगे तुमसे भेंट करने मुलाकात के, इमाम साहब क्यों नहीं आए? आपको चिट्ठी देगा फोन कर, बाबा हजरत मत आइए, लड़का लोग बड़ी बोल रहा है, हमारे इमाम की जगह हम दूसरा मौलाना रख लेंगे। ये नहीं कहेंगे कि इमाम साहब के क्यों उसका बेटा बीमार, जाके कमेटी वाले जाएंगे? नहीं जाएंगे। हम लोग अपनी बातों को बोलिए, हम लोग अपनी बात। ये कौम को बहुत दिन समझा चुके। अब हम जहां भी जाएंगे हम लोग मौलाना, हम लोग तो अब जनाजा भी पैसा लेंगे, जनाजा पढ़ाने में पैसा लेंगे। सर्विसमैन बूढ़ा मरेगा 51,000, कफन हटा के मुंह नहीं देखेंगे, पैसा देखेंगे। तुम लोग मुंह देखो, हमको पैसा देखने। तुम बेटा तुम हो, दामाद तुम हो, जनाजा हम पढ़ाएंगे। इसलिए मदरसे को तुम बचा के रखो मेरे दोस्त। जनाजा पढ़ाने वाले इसी मदरसे से निकलेंगे, तीजा करने वाले इसी मदरसे से निकलेंगे, कुरान पढ़ने वाले इसी मदरसे से निकलेंगे। आपको नमाज का तरीका किसी मेडिकल में और MBBS की डिग्री में नहीं मिल पाएगी। किसी वकालत की डिग्री में आपको क्या कहते हैं फराइज गुस्ल का तरीका नहीं बताया जाएगा। किसी यूनिवर्सिटी में आपको जनाजे का तरीका नहीं बताया जाएगा। रोजा रखने का तरीका नहीं बताया जाएगा। अगर बताया जाएगा इसी कच्ची मिट्टी के, उसी फूस के मदरसे में बच्चे चटाई पे सोते हैं, आपके 10-20 रुपया खा के जो सोते हैं वो गुनगुना के गाना नहीं बल्कि नाते मुस्तफा पढ़ के सोते।